बैट भी धरने नहीं आता है और वो क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बना हुआ है। आप उनसे पूछिए को बेटा किसका है, आपका है या किसी और का है। बीजेपी देश को तबाह कर रही है, बीजेपी देश को बर्बाद कर रही है, देश के बेरोजगारों को, किसानों को, मजदूरों को तबाह कर रही है। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। महागठबंधन से कौन? अब देखिए, पार्टी जिसको तय करती तो हम भी उम्मीदवार हैं। अगर हमको भी बनाती, इस देश में सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने वाला अगर किसी का नाम है, उसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। किसी को नौकरी मिली नहीं, देश में महंगाई पर रोक नहीं लग सका, किसानों के खेतों में पानी और किसानों को उपज का दोगुना दाम नहीं मिल सका। कल तक मोदी जी बोला करते थे अजीत पवार को कि ये कई हजार करोड़ का ये घोटाला किया है, इसको जेल के सलाखों में हम भेजने का काम करेंगे और चक्की में आटा पिसवाने का काम करेंगे। और कल दूसरे दिन वो मिल गए एनडीए में तो वो पवित्र हो गए। उनके लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है, हर एक पॉलिटिकल पार्टियां रैलियां करने में शुरू हो गई हैं। कल अमित शाह भी बिहार आए हुए थे। पिछले 17 महीना में 9 बार बिहार आ चुके हैं। सोचिए 17 महीना में 9 बार ऐसी कौन सी कार्य हो रही है बिहार में कि 9 बार बिहार आने की ज़रूरत पड़ गई, वो भी चुनाव के समय पे ही। महज कुछ दिनों में चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा और जो लगातार हर कोई तैयारी में लगा हुआ। इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं भाई वीरेंद्र जी से, जो मनेर से विधायक हैं और पार्टी पिता लोकसभा से है। और यहाँ से क्या माहौल है, क्या माहौल है सर यहाँ से? देखिए, ये बिहार जो धरती है जी, गौतम बुद्ध और महावीर की धरती है। ये समाजवादियों का गढ़ रहा है बिहार। और जब जब बिहार अंगड़ाई लेता है तब तब देश में परिवर्तन होता है। चाहे वो इतिहास गवाह है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, 1974 का छात्र आंदोलन हो आपातकाल के खिलाफ में, और फिर विपक्षी एकता एक मंच पर लाने का जो काम हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हुआ और ऐलान हुआ कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा दिया है। तो बिहार से नारा लगा है इस बार बीजेपी को हटाना है और इंडिया गठबंधन को लाना है। पिछले 17 महीनों में 9 बार अमित शाह बिहार के दौरा कर चुके हैं। मोदी भी कई दफ़ा आ चुके हैं, यहाँ पे रैलियाँ कर रहे हैं, लगातार आप लोग के ऊपर हमलावर हैं, लगातार परिवारवाद पे हमला बोल रहे हैं ये लोग। इसको कैसे देख रहे हैं आप? इस देश में सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने वाला अगर किसी का नाम है, उसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। और मोदी जी और उनकी पार्टी जो भाजपा है वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव से घबराती है और बिहार से घबराती है। मैंने कहा इतिहास गवाह है, बिहार का इतिहास है। और यहाँ से चिंगारी जब निकलती है तो देश भर में उस चिंगारी काम करती है। इसलिए बिहार को ही वो चाहता है कि हम अपने कब्जे में लें, चाहे वो किसी के यहाँ छापामारी करवा के ले, ईडी सीबीआई का छापामारी करवावे, चाहे जैसे करे। बिहार के लोगों को कमज़ोर करना चाहती है, लेकिन बिहार के लोग प्रतिबद्ध है अपने नेता के प्रति। और हम समझते हैं कि इस बार हम 40 में 40 चुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगी। और कोई आवे जाए, बिहार आइए घूमिए जाइए, यहाँ स्वागत किया जाता है, लेकिन आइए जाइए घूमिए। लेकिन परिवारवाद पर तो हमला बोल रहे हैं ये लोग। अरे परिवारवाद, लालू यादव का सिर्फ एक ही मकसद है, अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना देना, और सोनिया गांधी का एक ही मकसद है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देना। जो लोग बोल रहे हैं और इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। गृह मंत्री का कहना है, अमित शाह। गृह मंत्री जी से पूछिए कि आपके बेटा किस लायक था जो दिल्ली वो ये जो इंडिया का वो क्रिकेट का वो राजा बना हुआ है, कि बैट भी धरने नहीं आता है और वो क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बना हुआ है। आप उनसे पूछिए को बेटा किसका है, आपका है या किसी और का है। तो फिर क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? जो लोग आरोप लगा रहे हैं उसको पहले अपने भीतर झांकना चाहिए कि हम कैसे हैं, क्या हैं, नहीं हैं, और इसलिए तब आरोप लगाना चाहिए किसी पर। आप काम करना कुछ नहीं है, आप वादा करते हैं और अपने वादे को जुमला साबित करते हैं। ये कहाँ का ये है? आपने वादा किया था 14 में कि हम 2 करोड़, मेरी सरकार आएगी 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरियां देने का काम करेंगे। हर व्यक्ति के खाते में स्विस बैंक का जो पैसा चोरी का है, जो घोटाला का पैसा है, या
काला धन है उसको लाएंगे और उसको हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया भेजने का काम करेंगे। लेकिन आपने अपने वादे को, जब आप जैसे पत्रकार पूछा उनसे कि क्या हुआ, 15-15 लाख रुपया गया नहीं, किसी को नौकरी मिली नहीं, देश में महंगाई पर रोक नहीं लग सका, किसानों के खेतों में पानी और किसानों को उपज का दोगुना दाम नहीं मिल सका, तो कहकर ये सब जुमला है। इसलिए जुमलेबाज लोगों से जनता जानती है, ये बिहार की जनता, और बिहार की जनता जब ठोकर देती है तो देश में कहीं नाम लेने वाला कोई नहीं होता। लेकिन इस बार तो खासकर मुद्दा बन रहा है भ्रष्टाचारियों को लेकर, भ्रष्टाचारियों को अंदर कर देंगे, जेल में कर देंगे। मैं खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ में हूँ और मैं 42-43 वर्षों से राजनीति कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो ज़्यादा भ्रष्ट होते हैं वही हल्ला करते हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई उस पर करके देखें। कल तक मोदी जी बोला करते थे अजीत पवार को कि ये कई हजार करोड़ का ये घोटाला किया है, इसको जेल के सलाखों में हम भेजने का काम करेंगे और चक्की में आटा पिसवाने का काम करेंगे। और कल दूसरे दिन वो मिल गए एनडीए में तो वो पवित्र हो गए, उनके पास कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इसलिए इनके यहाँ जो जाता है और इनके गंगा में जाता है, मैंने बीजेपी मैंने अपने आप को गंगा करती है, उसमें जाता स्नान करता वो स्वच्छ हो जाता है। इसलिए बीजेपी देश को तबाह कर रही है, बीजेपी देश को बर्बाद कर रही है, देश के बेरोजगारों को, किसानों को, मजदूरों को तबाह कर रही है, 5 किलो अनाज देकर लोग को ठग रही है। बस इसके अलावा नहीं, देश की सारी संपत्तियों को हजारों लाख करोड़ रुपया मैंने पूंजीपतियों को माफ़ करने का काम किया है। तो ये किसका पैसा था? ये हमारा आपका गरीब का पैसा था। जो हम लोग टैक्स देते हैं वो हमारा पैसा है ना। तो हमारा विकास नहीं, वो पूंजीपतियों, कुछ चुने हुए पूंजीपति, उनकी पार्टी है और सारे देश में उनका कब्जा चल रहा है और पैसे के बल पर सारा चीज़ काम कर रहा है। जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट हुआ और यहाँ से राम कृपाल यादव सांसद हैं, क्या लग रहा है इस बार कौन, आपके पार्टी से कि फिर से बीजेपी के खाते में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ये पाटलिपुत्रा है और ये आरजेडी 6 विधानसभा है, मनेर, विक्रम, पाली, मसौढ़ी, फिर फुलवाड़ी, फिर दानापुर, चारों सीट पर महागठबंधन के विधायक जीते हुए हैं। तो ये महागठबंधन का ही सीट होना चाहिए। तो जनता तय करेगी ना? वो जनता तय करेगी, लेकिन 6 सीट पर जो सेगमेंट है विधानसभा का, असेंबली का सेगमेंट है, उस पर कब्जा है महागठबंधन का। और इस बार भी हम लोग चाहेंगे कि बीजेपी को हटाकर और महागठबंधन का उम्मीदवार चुनाव जीते। महागठबंधन से कौन? अब देखिए, पार्टी जिसको तय करती तो हम भी उम्मीदवार हैं, अगर हमको भी बनाती। पूरे देश भर में ईवीएम की बहिष्कार चल रही है, मांग चल रही है वीवीपैट से इलेक्शन कराया जाए। निश्चित रूप से हम लोग भी उसका बहिष्कार करने का, हम तो कहेंगे कि सारे विपक्षी सब चुनाव दौरा छोड़ें और एक ही सूत्र रखें कि ईवीएम का विरोध करके हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम ईवीएम से चुनाव लड़ेंगे। बैलेट पेपर लाओ, बैलेट पेपर पर चुनाव लो। क्या लग रहा है, केंद्र सरकार करवाएगी? नहीं, केंद्र सरकार तो उसी में चाहती है कि ईवीएम में हेवारा या फेराफरी करके सरकार बनाना चाहती है और अभी से घोषणा कर रही कि 400 के पार। तो कहीं ना कहीं वो प्लानिंग में है और ईवीएम में अपना दाबता है आदमी लालटेन में, हाथ चुनाव चिन्ह, हथौड़ा में, हंसुआ हथौड़ा में, और चला जाता है बीजेपी में। तो कहीं ना कहीं ईवीएम की ये है काले। एक अंतिम सवाल लेते हैं, क्या मोदी और अमित शाह को बिहार दौरा सफल हो पाएगा? कोई नहीं, बिहार इसलिए डरा हुआ है ना, कहा ना, इतिहास गवाह है बिहार का कि यहाँ के लोग जब जब अंगड़ाई लेते हैं देश में परिवर्तन होता है। इस बार भी अंगड़ाई लिया है लोग, डर बिहार से ही है, किसी राज्य से नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिहार से है। इसलिए बिहार में मोदी जी, अमित शाह जी, ये सबका लगातार दौरा हो रहा है, तूफानी दौरा हो रहा है, इसलिए कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। केंद्र की सत्ता बिहार से डरी हुई है, इसी वजह से लगातार ईडी, सीबीआई, आईटी की प्रयोग हो रहा है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहे द पंचायत के साथ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।